नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी प्रेरक कहानियों के बारे में जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं और आपको सच्चे सुख का रास्ता दिखा सकती है। इन कहानियों में छुपे हैं बुद्ध के जीवन के गहरे संदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रथम कहानी, क्रोध का उत्तर। पहली कहानी है क्रोध का उत्तर। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। शिष्यों को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। व्यक्ति जब थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंक कर बोला, जिसने उपहार दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुम्हारा अपशब्द स्वीकार न करूं तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि दूसरों के क्रोध या अपशब्दों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रतिक्रिया न दें तो वह क्रोध हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी कहानी, सच्ची सुंदरता। दूसरी प्रेरक कहानी है सच्ची सुंदरता। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और अपने रूप की सुंदरता पर बहुत गर्व करते हुए बोली, हे बुद्ध, क्या आप मानते हैं कि मैं संसार की सबसे सुंदर महिला हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, संसार में बहुत सारी सुंदरताएं हैं, लेकिन सबसे सुंदर है करुणा, सच्चाई और प्रेम। यह रूप केवल कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आंतरिक गुण हमेशा रहते हैं। महिला को यह सुनकर गहरा झटका लगा और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या उसकी आंतरिक सुंदरता भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी उसकी बाहरी सुंदरता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आंतरिक गुणों का महत्व बाहरी रूप से कहीं अधिक है। सच्ची सुंदरता हमारे चरित्र में निहित होती है। तीसरी कहानी, करुणा का प्रभाव। तीसरी प्रेरक कहानी है करुणा का प्रभाव। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नामक एक कुख्यात डाकू था। वह सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुका था। एक दिन जब वह बुद्ध का सामना करने आया तो बुद्ध ने उसे बिना डरे केवल एक ही शब्द कहा, रुक जाओ। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा, मैंने तो सबको डराया है, तुम क्यों नहीं डर रहे? बुद्ध बोले, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे किसी का भय नहीं होता। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने जीवन का पूरा रुख बदल दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और प्रेम से सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है। बुद्ध की करुणा ने एक हत्यारे को संत बना दिया। चौथी कहानी, मिट्टी का दीपक। चौथी कहानी है मिट्टी का दीपक। एक बार बुद्ध एक शहर में भिक्षा मांगने गए। वहां उन्होंने देखा कि गरीब लोग भी उन्हें कुछ न कुछ दान दे रहे थे। तभी एक धनी व्यापारी ने सोचा कि बुद्ध को बड़ा दान देकर वह उनका स्नेह प्राप्त करेगा। उसने सोने का दीपक दान में दिया, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला ने मिट्टी का दीपक बुद्ध को दिया और बुद्ध ने उसे बड़े सम्मान से स्वीकार किया। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, मेरा सोने का दीपक आपने नहीं लिया और इस गरीब का मिट्टी का दीपक आपने कैसे ले लिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दान तुम्हारे अहंकार से था, लेकिन इस महिला का दान उसकी करुणा और भक्ति से भरा था। सच्चे दान का महत्व उसकी भावना में होता है, न कि उसकी कीमत में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दान की कीमत उसकी भावना और निष्ठा में होती है, न कि उसकी भौतिक वस्तु में। पांचवी कहानी, संतुलित जीवन। पांचवी और अंतिम प्रेरक कहानी है संतुलित जीवन। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए? बुद्ध ने एक वीणा की ओर इशारा किया और बोले, देखो, अगर इसकी तार बहुत कस दी जाए तो यह टूट सकती है, और अगर बहुत ढीली छोड़ दी जाए तो इसका संगीत नहीं बच पाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी हमें संतुलन रखना चाहिए। बहुत कठोरता और बहुत ढीलापन दोनों ही हमें सही मार्ग से भटका सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन का महत्व अत्यधिक है। हर कार्य में मध्य मार्ग अपनाने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से
कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की 5 प्रेरक कहानियां जिनमें जीवन के गहरे सत्य छिपे हुए हैं। बुद्ध के संदेश हमें सिखाते हैं कि क्रोध, अहंकार और बाहरी सुंदरता के पीछे भागने से बेहतर है करुणा, सच्चाई और संतुलन को जीवन में अपनाना। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको भी प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगली बार हम एक और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शांति।